हेलो। तो अगेन वी आर विद द शॉर्ट वीडियो। जो हमने प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आपको। तो उसमें जो ना हमने आरडीटी में देखा था कि सिलेक्टेबल मार्कर्स हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है उसे हम कैसे यूज़ करेंगे एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। नाउ यहाँ पे आज की वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली कुछ और जीन्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। तो वन ऑफ द मेथड इज दैट्स कॉल्ड अ ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सा जीन हम यूज़ करेंगे एज अ सिलेक्टेबल मार्कर और किस तरह से हम ऑन दैट बेसिस हम सिलेक्शन करेंगे, रिकमेंडेंट्स को अलग करेंगे किनसे, नॉन रिकमेंडेंट्स को, ठीक है। सो वंस अगेन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, समझ लेना कि यहाँ पे हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं दैट्स अ LAG-Z जीन। अब देखिए, जो LAG-Z जीन मैंने यहाँ पे लिया, मान लो ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है ना। जैसे एक प्लाज्मिड वेक्टर हम बनाते दैट्स PUC18, जहाँ पे आपको LAG-Z जीन देखने को मिलेगा। अब इस LAG-Z जीन में जो है ना पहले हमें इसका फंक्शन समझना होगा कि आखिर LAG-Z जीन का फंक्शन क्या होता है। देन वी विल सी कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। देखिए, LAG-Z जीन एक DNA है, मीन्स एक जीन है, ठीक है। तो LAG-Z DNA में सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो बच्चों यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, जैसे आपको पता है कि जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक mRNA मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों इस mRNA में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन होने के बाद एक प्रोटीन बनेगा, और यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगा दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नाउ दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन आर एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, ठीक है। देखिए, जैसे अगर आपने लैक ओपेरॉन पढ़ा होगा तो अगर हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के फंक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, तो लैक ओपेरॉन में इसका फंक्शन जो होता है इट कन्वर्ट्स लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये एक फंक्शन है इसका। उसी लैक ओपेरॉन के अंदर इट कन्वर्ट्स लैक्टोज टू एलोलैक्टोज, जो कि एक्चुअल में इंड्यूसर का काम करता है वहां पे, ठीक है। और एक फंक्शन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है दैट इज इट कन्वर्ट्स ए कलरलेस कंपाउंड दैट इज एक्स-गाल, ठीक है। बच्चों याद रखना, एनसीईआरटी में इस कंपाउंड का नाम मेंशन नहीं है, वहां पे सिंपली लिखा एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो एक्स-गाल जो है ना एक कलरलेस कंपाउंड है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज बच्चों ये कंपाउंड जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड विच इज ब्लू कलर्ड। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको यहाँ पे आइडिया मिला हो तो बात हम ये बोल सकते हैं, बेसिकली हम जो है ना क्लियर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जिस बैक्टीरिया के अंदर ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें LAG-Z है, वो बैक्टीरिया जो है ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस कर सकता है। और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस करेगा, अगर आप उस बैक्टर का कल्चर एक्स-गाल में करते हो, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज होंगी दे विल अपीयर ब्लू इन कलर। यानी जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड में LAG-Z जीन है, तो उसकी जब कल्चरिंग करेंगे तो कॉलोनीज जो बनेंगे वो ब्लू कलर की बनेंगे, क्योंकि LAG-Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना जिसने एक्स-गाल को कन्वर्ट किया इनटू द ब्लू कलर्ड कंपाउंड। लेकिन जिस बैक्टीरिया के अंदर ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें LAG-Z नहीं है, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो है ना दैट विल अपीयर एज ए कलरलेस कॉलोनी, ठीक है। दैट मीन्स एक वाइट कॉलोनी जैसी दिखेगी आपको, ठीक है। तो सिंपल सी आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, जहां पे LAG-Z है वहां पे ब्लू कॉलोनीज बनेंगी, और जिसमें LAG-Z नहीं है वो कैसी कॉलोनीज बनाएगा, व्हाइट कॉलोनीज बनाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए, बात करते हैं हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जब हम आरडीटी में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास ये जो पहला कॉम्बिनेशन है दिस इज कॉल्ड एज द रिकम्बिनेंट। अब रिकम्बिनेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें RDNA इंटर कर चुका है, और इसे हम कहेंगे नॉन रिकम्बिनेंट। अब बच्चों ध्यान देना, जो यहाँ पे RDNA आपने बना दिया, रिकम्बिनेंट DNA, बेसिकली वो आपने कैसे प्रिपेयर किया, आपके पास एक प्लाज्मिड था जिसके पास LAG-Z जीन था, और इसी LAG-Z जीन में मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है। तो जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मैं किसी और कलर से लेता हूं, जो आपका GOI है मीन्स जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आप उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को LAG-Z में इंसर्ट कर रहे हो। और बच्चों जब आपने इसको LAG-Z में इंसर्ट किया, इसे हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि इस LAG-Z में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करने की वजह से ये LAG-Z जो है ना नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। मैं वंस अगेन आई विल रिपीट इट कि
जब आप rDNA बनाओगे, मैं इसको अलग से यहाँ पे स्लाइड पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने एक नॉर्मल जो है ना प्लाज्मिड लिया, और इस प्लाज्मिड में बच्चों अभी LAC-Z जो है ना नॉर्मली प्रेजेंट है, एंड इट्स एबल टू सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसाइडेस। नाउ वी हैव जीन ऑफ इंटरेस्ट हियर, तो हमने यहाँ पे लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जब हम इसको रिकमेंडेंट DNA बनाएंगे तो लाइगेशन करेंगे, और बच्चों ये इस तरह से लाइगेशन होगा। अब जहाँ पे LAC-Z जीन था वहाँ पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, तो इस केस में LAC-Z जो है ना वो नॉन फंक्शनल बन गया, नॉन फंक्शनल, क्योंकि जहाँ पे LAC-Z था वहाँ पे हमने उसी के अंदर इंसर्ट किया फॉरेन जीन, दैट्स अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो थ्रू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन रिकमेंडेंट DNA में LAC-Z की प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो गई। तो डैट मीन जो पॉसिबिलिटी है आपके पास, आप देख लीजिए ये रिकमेंडेंट है, तो रिकमेंडेंट में LAC-Z जो है ना वो नॉन फंक्शनल है, सो इट इज नॉन फंक्शनल, दैट मीन्स इट कैन नॉट सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसाइडेस। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपके पास नॉन रिकमेंडेंट है, उसके पास नॉर्मल प्लाज्मिड है, तो उसके पास LAC-Z जीन जो है ना वो इंटैक्ट है, यानी वो नॉर्मल है, सो दैट इज एबल, तो दैट मीन्स यहाँ पे LAC-Z जीन जो है ना वो नॉर्मल है, तो इट कैन सिंथेसाइज व्हाट वी कॉल एज द बीटा गैलेक्टोसाइडेस। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब आप इन दो कॉम्बिनेशन को, रिकमेंडेंट और नॉन रिकमेंडेंट को कल्चर करने जाओगे, तो कल्चरिंग किस में करनी होगी आपको? इन द प्रेजेंस ऑफ X-gal। सो इफ यू कल्चर these two hosts in X-gal, तो अगर आप X-gal के प्रेजेंस में इन्हें कल्चर करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ कॉलोनीज। वन इज द ब्लू कॉलोनीज, और ब्लू कॉलोनीज जो है ना दे रिप्रेजेंट द कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकमेंडेंट्स, क्योंकि उसका रीजन ये है नॉन रिकमेंडेंट्स में जो LAC-Z जीन है वो नॉर्मल है, तो इसकी वजह से वहाँ पे X-gal जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? इनटू द कलर्ड कंपाउंड, दैट्स अ ब्लू कलर्ड कंपाउंड, क्योंकि उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेस नॉर्मली प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपको यहाँ पे व्हाइट कॉलोनीज दिख रही है, व्हाइट कॉलोनीज रिप्रेजेंट्स व्हाट वी कॉल एज द रिकमेंडेंट्स, क्योंकि रिकमेंडेंट जो है ना उनके अंदर rDNA है, और rDNA रिकमेंडेंट में क्या है? देयर इज नो बीटा गैलेक्टोसाइडेस, इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेस है ही नहीं, तो इसीलिए जो X-gal है ना ये उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे किसमें? ब्लू कलर्ड कंपाउंड में। ठीक है, तो इस तरह से हम रिकमेंडेंट्स को नॉन रिकमेंडेंट्स से अलग कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया था, यहाँ पे हम LAC-Z जीन को यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेस या क्रोमोजेनिक कंपाउंड का यूज करके जो है सिलेक्शन करते हैं। थैंक यू।